नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2023। यह मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 से 96% मार्क्स दिलाएगा। तो देखिए पूरा मॉडल पेपर मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते हैं 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: पहला निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी 20 नंबर के 20 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देनी है। OMR शीट पर आपको जो गोला होगा उसको नीला या काला करना है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी इसके लिए कॉपी मिलेगी जिस पर आपको हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया। शुरू होता है खंड अ। पहला प्रश्न आपके सामने HCF 360 और 657 का जो है HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। LCM अर्थात आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी लॉस क्या होगा। 1 नंबर का प्रश्न है। अब हम जानते हैं कि 306 है। 306 और 657 का HCF यानी मॉस 9 दिया गया है और हमें LCM यानी लॉस निकालना है। तो हम जानते हैं HCF गुणे LCM बराबर, यानी दो संख्याओं का मॉस गुणे लॉस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ ये 9 दिया है, हमें LCM निकालना है। पहली संख्या क्या है? 306 और दूसरी संख्या क्या है? 657। अब देखिए हमें LCM निकालना है, तो 306 गुणे 657 और इस 9 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से काटेंगे, आ जाएगा 34 और इसका गुणा कर देंगे 657 का, तो ये आ जाएगा 22,338, यानी सी विकल्प सही। 4 विकल्प दिए गए हैं, सी विकल्प। तो OMR शीट पर जाइएगा, सी का जो गोला होगा उसको पूरा रंग दीजिएगा, यानी नीला या काला कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, यानी दूसरा 1 नंबर का ये भी प्रश्न है, 1 नंबर का है और संख्याओं 15, 18, 24 का लॉस यानी LCM हमें निकालना। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये विकल्प हैं, चारों विकल्प हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो पहले हम इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 15, यहाँ 15, 18, 24, यानी एक ऐसी संख्या खोजना है जिसमें छोटी से जो 15 से डिवाइड हो जाए, 18 से और 24 से। तो देखिए कैसे मिलेगा गुणनखंड। 3 गुणे 5, ठीक है। तो 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1 ऐसे लिख दीजिए। 18 यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये हो जाएगा 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 2। अभी आ गया 24, इसका भी गुणन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ जाएगा 2 घाते 3 और 3 घाते 1। अब हमें क्या निकालना? लॉस यानी LCM। तो लॉस, अब देखिए जितने गुणनखंड, तीनों गुणनखंड देखे, सबसे अधिकतम घात यहाँ लिखा। जैसे 3 का देखेंगे, तीनों में यहाँ है और यहाँ है। अधिकतम के घात क्या है? 3 3 घाते 2 और फिर क्या है? 5 एक ही बार है, तो इसी को लिख दे। 5 घाते 1 और 2 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 घात है, यहाँ अधिकतम घात लेना है, तीनों में से जो अधिकतम घात हो।
तो देखिए यहाँ है ये नहीं है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो 2 घाते 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 होगा और 3 बार गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। जब इनका हम गुणा करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 360। तो डी विकल्प सही है, यानी इन तीनों संख्याओं का लॉसा 360, यानी 15 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से और 24 से। छोटी सी छोटी संख्या भी है। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 आपके सामने, और ये भी 1 नंबर का। रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, कोई हल नहीं होगा यदि 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो अद्वितीय हल होता है। बी ही क्या सही है। और देखिए ये अपरिमित अनेक हल होगा। जब ऐसा कंडीशन है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बी वाले गोले को आप रंग दीजिएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके सामने, समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर ऋण 3 एवं 12x प्लस ky बराबर ऋण k के अनंत हल होंगे यदि k का मान है, चारों में से कौन सा मान होगा अनंत हल के लिए। तो अभी हमने बताया अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए इस प्रश्न में a1 कितना है, k है, a1 कितना है, k है, और a2 कितना है 12, b1 कितना है 3 है, और b2 क्या है k है, और c1 क्या है ऋण 3 है, और c2 क्या है ऋण k है। अब इन देखिए तीनों आपस में बराबर, पहले इन दोनों को आपस में बराबर करके हल करते हैं। तो जैसे k/12 बराबर 3/k, तीन गुणा होगा तो ये हमें मिल जाएगा k² बराबर करते हैं 36, या k बराबर ±6 वर्गमूल ले लेंगे। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प ही सही है, यानी ए। वो मार्कशीट पर जाइए और गोले को पूरा रंगिएगा। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ये प्रश्न है द्विघात समीकरण का विविक्त कर है। 4 विकल्प दिया गया विविक्त कर। हम जानते हैं विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान ऋण 6 है, और c का मान जो आपका है 4 है। हमें विविक्त कर निकालना है, तो b की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर स्क्वायर 4 × a 3 और × c 4। तो क्या हो गया 36, 36, ये क्या 12, 4 × 12 और 12 × 48, ये कितना हो जाएगा ऋण 12 घटाने पर। तो कौन सा विकल्प सही भाई, ये ए वाला ही विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके सामने है, छठवां 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान होगा। देखिए मूल समान है तो k का मान होगा। मूल समान होने के लिए जो शर्त होती है, मूल समान की क्या है, मूल समान होने के लिए क्या होता है, या क्या शर्त होती है, विविक्त कर का मान शून्य होता है, यानी b² - 4ac बराबर 0। ये है कंडीशन, शर्त, ये कंडीशन है। तो मूल क्या होंगे, x के दोनों मान होंगे समान होंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है ऋण 6, स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू 3 दिया है 3, और c की वैल्यू k दिया है 0। अब सरल किया जाए, ये होगा 36 12 k बराबर 0, यहाँ से ऋण 12 k बराबर पक्षांतर कर देंगे ऋण 36, और k बराबर ऋण कैंसिल 36
36/12 कितना हो जाएगा भाई 3, यानी छठवां का डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर, जो 1 नंबर का ही बहुविकल्पी प्रश्न चल ही रहे हैं। तो लिखा है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। द्विघात समीकरण, 2 घात है तो x के 2 मान होंगे। एक मान दिया है, मूल माने एक मान दिया है, तो x का एक मान इसमें रख दिया जाए तो देखिए p का मान क्या आता है। तो -2, तो -x की जगह लिख देंगे 2 -2 हो गया x की जगह, ऋण p बराबर 0। हल करिए, 4 आएगा, ये ऋण 4 आएगा, ऋण p बराबर 0 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 - p बराबर 0, यानी p की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो b सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा भी जाता है। ये है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 9 के अनुपात में हैं। इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। 2 समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं में क्या है, ये अनुपात है, 4 संबंधित 9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का क्या अनुपात होगा, यानी मान लीजिए पहले जो त्रिभुज है उसका एरिया A1 है और दूसरे का क्या है A2 है। ठीक, ये अनुपात हमें निकालना है। तो ये जो बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, यानी 4 है 9 है तो इसका सीधे सीधे 4/4 का स्क्वायर लिख देंगे और 9 का स्क्वायर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना 81। यानी हमें संबंध क्या मिला, A1 संबंध है A2 बराबर 16 संबंध है 81। तो 8वां का C विकल्प सही है, 8वां का C विकल्प सही है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न आ गया, तो हल करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, तब कोण B का मान 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज बनाया जाए पहले। AB कितना है, AB माने AB कितना है 6√3 है। ठीक, ये B आपका होगा, B यहाँ लिख देते हैं। और लिखा है AC, यानी AC इस दिशा में, C कितना है 12, और क्या है BC ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इस टाइप का है। अब देखिए यदि अब इन भुजाओं क्या संबंध है, पहले हम AB का स्क्वायर निकालते हैं। तो AB का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 6√3, ये हो जाएगा 6 × 36 × 3 और 3 × 6 = 18, यानी 8, 1 और 3 × 3 = 9, 1 10, 108। इसका भी वर्क करते हैं BC स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, और AC का स्क्वायर करते हैं, लस्सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो 144। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 108 धन 36 कितना हो जाएगा 144, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब यह कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी कोण B 90 डिग्री, C विकल्प सही है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 10वां। तो बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो थोड़ा चित्र से हम समझाते हैं इस प्रश्न को। मान लीजिए ये आपका x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष, x अक्ष x डैश y डैश, ये है, ये मूल बिंदु है। x का मान जो है 3 है, तो 3, y का मान कितना 4, थोड़ा से यहाँ करते हैं, ले चलते हैं यहाँ पर। ये बिंदु आपका मिल गया, क्या है 3 और 4। कह रहा है
वाई अक्ष से दूरी, देखिए ये वाई अक्ष है और ये कितना है 3 है और ये कितना था 4 है, यानी वाई अक्ष से ये यहाँ 3 है तो ये भी क्या होगा 3, यानी वाई अक्ष से 3 इकाई बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितना 3 इकाई, तो विकल्प बी सही है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है बिंदुओं ऋण 2 6 और ऋण 2 कामा 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, 11वां प्रश्न हल हो रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये होता है। अब देखिए x1 ऋण 2 दिया है प्लस x2 -2 ये हो गया बटे 2 कामा लगा दीजिए, y1 6 y2 10 बटे 2, सरल किया जाए ऋण 2 हो जाएगा बटे 2, ये क्या हो जाएगा 16/2, ये क्या हो जाएगा ऋण 4/2, ये क्या हो जाएगा 8, यानी ऋण 2 ये हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है आपके सामने, डी सही है, ये डी सही है, सरल कर ये इसका आंसर है। 12वां देखिए प्रश्न, 12वां आपके सामने है tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री से 31 डिग्री का मान, यहाँ 4 विकल्प सरल करना होगा तब पता चलेगा। tan 30 का मान 1/√3, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 प्लस tan 60 √3 और सेक 30 डिग्री 2/√3। सरल किया जाए, देखिए 2 एकम 2 और अंडर रूट यहाँ 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा और देखिए ये इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 धन 3 दूनी 6/3 बराबर 8/3। तो ये ही सही है, ये सही आपके सामने है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके सामने आ गया 13वां। तो देखिए 13वां, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान है, 4 विकल्प दिए गए हैं। 13वां, यदि साइन, तो देखिए साइन ए बराबर 4/5 यानी साइन ए बराबर है 4/5 अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक, ये आपका हो गया त्रिभुज बनाइए, ये ए बी और सी, 4 कर्ण 5। और देखिए हमें ए बी निकालना है, तो ए बी यदि आप सरल करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा 3। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये आ जाएगा 3। आसान प्रश्न है। तो tan ए का मान हमें निकालना, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, तो 4/3 यानी 13 का ए ही सही है, 13 का पहला विकल्प ही सही है। अब देखिए 14वां प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए 14वां प्रश्न ये आपके सामने है। लिखा है यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न को दूसरे ढंग से हल किया जाता है। यहाँ पर है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ठीक है, बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। करिए क्या, अंश और हर में कास थीटा का भाग दे दिया जाए, तो देखिए ये हो जाएगा b साइन थीटा बटे कास थीटा और यहाँ माइनस a कास थीटा बटे कास थीटा। ये तो अंश में भाग दिया गया। अब देखिए हर में भाग दिया जाए,
बी साइन थीटा बटे कास थीटा, क्योंकि भाग दोनों में होगा, ए कास थीटा बटे कास थीटा का हम भाग ही दे रहे हैं यहाँ ऊपर नीचे थीटा। अब देखिए मिलेगा हमें क्या, बी टेन थीटा मिल गया और कास से कट गया, ए मिल गया। यहाँ देखिए बी टेन थीटा यहाँ हो गया, साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा होगा और यहाँ प्लस कास से कट गया है, ए बचेगा। अब देखिए टेन थीटा का मान ए बटे बी दिया, रख दिया जाए बी गुणे टेन थीटा का मान ए बटे बी माइनस ए है, नीचे देखिए बी वहीं टेन थीटा का मान ए बटे बी प्लस ए है, सरल करेंगे तो बी से कट गया, ए माइनस ए बचा ऊपर, यहाँ ए से कट गया, ए प्लस ए बचा नीचे, जीरो हो गया, यहाँ हो गया 2a। और जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे सदैव जीरो ही आता है, तो 14 का जो विकल्प सही है डी विकल्प सही है। क्या सही है? डी। अब देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझना होगा, समय देना होगा आपको। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं पहले, तब हल करते हैं। और ये देखिए घड़ी हो गई आपकी, एक घड़ी की मिनट की सुई, जानते हैं घंटे की सुई मिनट की सुई होती है, और मिनट की सुई होती है 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगाती है। मिनट की सुई जो होती है ये 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना चक्कर लगाती है? 1 चक्कर लगाती है। 1 चक्कर में जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। यानी 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना है? 60 मिनट में 3 बराबर ये हो गया आपका 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360 बटा 60, ये आ जाएगा कितना भाई आपका? अब 5 मिनट में हमें निकालना, 5 मिनट में तो इसी में 5 का गुणा 360 डिग्री बटे 60 गुणे 5, तो काटेंगे 0, 6 गुणे 5 यानी बराबर 30 डिग्री हो गया। यानी ये 30 डिग्री कोण 5 मिनट में बनाएगा। कितना बनाएगा? 30। अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड के, ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता सूत्र होता है। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री और 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये आर ही दिया है। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो ये कटेगा, तो एक ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये कटेगा ऐसे तो 12 आ जाएगा। ये कौन सा सही है भाई? ये बी विकल्प सही, 15 का बी सही है, 15 का बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न 16वां। तो देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने। 16वां प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास होगा। लंबवृत्तीय बेलन के आधार, जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर, यदि त्रिज्या आर हो तो पाई आर स्क्वायर है, त्रिज्या आर हो कितना दिया? 9 पाई, और पाई से कट गया आर स्क्वायर बराबर 9, वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 3, प्लस ही लिया जाता, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमें व्यास निकालना है, तो ये होता त्रिज्या का दूना, 2 गुणे 3 यानी बराबर 6 सेमी। तो कौन सा उत्तर सही है? डी विकल्प, 16 का डी सही है भाई। 16 का कौन सा सही है? डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके सामने आ रहा है। एक गोले की त्रिज्या आर है
और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई क्या है 2r है। गोले और बेलन के आयतन का अनुपात होगा, गोले और बेलन के आयतन का अनुपात होगा। तो देखिए हम पहले निकालते हैं, 17वां प्रश्न है गोले का आयतन, यानी V1 मान लेते हैं, गोले का आयतन V1 मान लेते हैं। तो 4 पाई आर क्यू, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, त्रिज्या आर ही है। अब देखिए बेलन का आयतन मान लें V2 है, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये कितना दिया है, आर तो आर ही है, त्रिज्या तो यही है, और एच की वैल्यू यानी ऊंचाई 2r है। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर क्यू। अब हमें अनुपात निकालना, क्या निकालना अनुपात, V1/V, ये गोला है, गोले का आयतन, ये बेलन का आयतन है। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 पाई आर क्यू। देखिए पाई पाई से आर क्यू से, और 4/2 गुणे यहाँ 2 है और 3 नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2/3, यानी V1 संबंधे V2 बराबर 2 संबंधे 3। कौन सा विकल्प सही भाई, 2 संबंधे 3 वाले, यानी सी विकल्प सही है, सी विकल्प 17 का सी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न। एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा, गोले का आयतन अभी हमने बताया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई क्यू। व्यास दिया है d, व्यास क्या है d, त्रिज्या क्या होगी इसी का आधा। अब इसी में रख दिया जाए, तो 4/3 पाई d/2q, सरल किया जाए 4/3 पाई हो गया, d का q हो जाएगा, इसका q करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी पाई dq, और 3 यह काटने पर 2, यानी पाई dq/6, 1/6 पाई dq, ये सी विकल्प सही है। 18 कौन सा, सी सही हो गया। अब ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 19वां प्रश्न है बहुविकल्पी का। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा जो बहुत बार आया है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो बहुत अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार। तो सबसे 19 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, ठीक, केवल 2 बार, 19 2 बार है, 19 कितना है 2 बार है। 38 1 बार 2 बार 3 बार, 38 कितनी बार है 3 बार है, 1 2। अब 35 देखा जाए, 35 तो है एक ही बार है, 36 एक ही बार है, 25 एक ही बार 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन, 38 ही आया, तो इसका बहुलक क्या होगा बी, 38 ही होगा। अब देखिए ये यहाँ पर दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, 1 से 10 तक की, तो भाई 1 से 10 तक की जो होगी 2 होगा पहला, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, ये सम संख्याएँ होगी, धनात्मक सम संख्या। लिख रहा है कि समांतर माध्य, हमें क्या निकालना, समांतर माध्य। इन संख्याओं को पहले तो देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो इनको जोड़िए, समांतर माध्य, माध्य जोड़ करके 5 का भाग देना, क्योंकि 5 संख्या हैं, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, जोड़ा जाए 5, 6 6 12, 12 20 30, यानी 6 आ जाएगा, तो पहला ही सही है। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न, इसको कॉपी पर लिखना होगा। अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब एक एक नंबर के थे और सभी खंड कीजिए। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, एक खंड ब वर्णात्मक आ गया, कॉपी में लिखना सरल करके।
अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सभी खंड कीजिए। क 2 नंबर, ख 2 नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्विघात समीकरण 2 नंबर, घ 2 नंबर और अंग 2 नंबर। ये 12 नंबर का 12 प्रश्न 12 नंबर के हैं, यानी 2 नंबर के प्रश्न हैं, 6 हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, आसान है और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न कितने कितने नंबर का, कैसा प्रश्न है और आपको ये 90 से 96% दिलाएगा। पहुंचते हैं अगले प्रश्न। अब ये है दूसरा प्रश्न वर्णात्मक का। 5 खंड कीजिए। 6 दिया गया है, 6 खंड है। क 4 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए, करिएगा, अभ्यास करिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ख 4 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर और ये ग देख सकते हैं 4 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए, हल करिए और 4 नंबर 4 हो गए। अंग और यहाँ च, ठीक है। ये आगे प्रश्न और ये 6 हैं इसमें, अब 5 ही करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चलता हूँ अगले पेज पर, बताता हूँ कैसे प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न, या तो ये करिए अथवा ये करिए। 6 नंबर का है, या तो ये करना या तो ये करना। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बढ़ता हूँ। फिर चौथा है, दिया गया है या तो ये करिए या तो ये करिए, एक ही करना है दोनों में से, अथवा है। 6 नंबर का हो गया ये भी। और ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5वां भी 6 नंबर का है, या तो ये करिए अथवा अगले पेज, अथवा इस प्रश्न को करिए। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने प्रश्न है। नमस्कार।